लोग के पास ज्यादा दिमाग है? नहीं, सर से ज्यादा दिमाग है? नहीं है ना? है सर से ज्यादा दिमाग? या उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा बैठा हो? है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना करके हमारे डिएक्शन प्लेटफॉर्म ने हम सबको दे दिया है। यहाँ जो हमारी गुरु माता और रंजन सर की फोटो था, प्रोफेसर सर ही रखते थे। हम लोग के पास ज्यादा दिमाग है? नहीं, सर से ज्यादा दिमाग है? नहीं है ना? है सर से ज्यादा दिमाग? या उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा बैठा हो? है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया है। तो अब हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे करें, क्या मिलेगा इससे। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। उन्होंने इतना सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया है कि जैसा कहा जा रहा है, जैसा हमारे लीडर कह रहे हैं, केवल और केवल वैसे ही काम करने की जरूरत है। वैसे ही काम करने की जरूरत है, वैसे ही काम करने की जरूरत है। तो सपने एक दिन सबके पूरे होंगे। सपने एक दिन सबके पूरे होंगे। जैसे हमारे पास कार आई, वैसे ही सबके पास कार आएगी। और अपना ही बढ़े तो क्या बढ़े, अपना ही बढ़े तो क्या बढ़े, अपने ही सपने पूरे हुए तो क्या हुए, वो तो नौकरी वाला हो जाएगा। लेकिन अपने जैसे अगर सपने पूरे करने वालों को बना दिया ना, तो उससे खुशी की बात कोई नहीं है। और आज हमारी टीम में लोग अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। आज इस समय आप सबके यहाँ वो धान रोपने वाला काम चल रहा है ना, हमारे यहाँ भी चल रहा है। धान रोपने वाला काम चल रहा है ना, चल रहा है सबका। आप सब लोग भी करके आए होंगे, है ना? अच्छा, वहां धान लगाने गया कौन? धान लगाने गया कौन? भैया लोग गए थे कि दीदी लोग? दीदी लोग गई थी ना। एक को खेत छोड़ी है, एक को खेत छूटा है। अभी 1 महीना बाद पूरा हरियर हो जाएगा। पूरी धरती हरियाली से भर जाएगी। किसके दम पर? किसके दम पर? किसके दम पर? किसके दम पर? इनके दम पर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार और जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि वहां भी धरती को भी हरा भरा यही कर रही है और डिएक्शन की धरती को भी हरा भरा यही कर रही है। आज देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है। और हम सब ठान लेंगे तो क्या हर घर डिएक्शन नहीं हो सकता? हर घर डिएक्शन नहीं हो सकता? अगर एक को खेत नहीं बाकी है तो क्या हर घर डिएक्शन नहीं हो सकता? हर गली डिएक्शन नहीं हो सकती? हर घर में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकते? हर घर में ग्राउंड एम्बेसडर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर महिलाओं ने ठान लिया। और उन्होंने ठान लिया है, पूरा खेत हरा भरा कर दिया है। पूरा डिएक्शन देखिए सबसे ज्यादा महिलाओं से भरा पड़ा है। वहां का काम करने के बावजूद भी यहाँ पर संख्या कितनी ज्यादा मात्रा में। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए। हमने ठाना तो घर घर डिएक्शन, तो घर घर डिएक्शन हो जाएगा। डिएक्शन नंबर 1 हो जाएगा। केवल किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। और
परीक्षा से क्या डरना, परीक्षा से डरने की जरूरत है। अगर कोई संघर्ष आ भी रहा है ना हमारे बीच, तो समझिए हमारी परीक्षा है। हमारी सीता माता को परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों? घर से बाहर निकली थी इसलिए ना, घर से बाहर निकली थी इसलिए ना कि घर के अंदर भी तब देनी पड़ेगी। तो घर से बाहर निकलेंगे तो परीक्षा तो होगी, परीक्षा तो होगी। जब सीता माता को समाज ने नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? किसी खेत की मूली? अगर उन्होंने परीक्षा दी तो परीक्षा तो हमको भी देनी पड़ेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है और लाखों रुपए कमा करके अपने घर वालों को, कि हमारे सभी की जो भी हमको जानता है, हम सब की निगाहें हम सब पर टिकी हुई है, टिकी है। देख रहे हैं कि कब इनको हम गिराएं, कब इन्हें जो है घर में बैठ जाए तो हम कहें गए प्रभु कमाए, है ना, गए प्रभु कमाए, कितना कमाऊं। सबकी निगाहें हम सब पर टिकी, तो सबका मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़। और महिलाओं की शक्ति को ना जगाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद में देवी स्वरूप है, खुद में देवी स्वरूप है। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये शक्ति आप में है। जिस दिन उन्होंने ठाना पूरी इतिहास रच देंगे, जिस दिन उन्होंने ठाना वो पूरा इतिहास बदल देंगे। और हमारी महिलाओं ने आज ही साबित कर दिया है, उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने ठान लिया है। एक कहानी के साथ अपनी बात को विराम देंगे। आप सब सुनना चाहेंगे कहानी? सुनना चाहेंगे? तो सुनाएं कहानी। एक महिलाओं का इसी तरीके से सम्मान समारोह था महिलाओं का। तो जो सम्मान कर रही थी उन्हें बहुत सारी महिलाओं के नाम लिस्ट में लिख करके दिया हुआ था कि इनका सम्मान करना है। तो एक बार पूछा जाता है ना, दीदी आपके बारे में क्या बताएंगे, जिनको हम नहीं जानते हैं, कि आपके बारे में हम मंच पर क्या बताएंगे। तो इसी तरीके से जो सम्मान कर रही थी, उन्होंने एक महिला से पूछा, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है, ये वास्तविक घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, वास्तविक घटना है। तो जिस महिला का सम्मान होना था, उन्होंने कहा कि दीदी मंच पर जाकर एक चीज जरूर बोलिएगा कि मैं वो माँ हूँ, मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को मारने का प्रयास किया था। मैं वो बदकिस्मत अभागी माँ हूँ जितना अपने लिए कुशब्द का प्रयोग करना था उन्होंने किया। आप ऐसा जाके मंच पर बताइएगा कि मैं वो ऐसी अभागी माँ हूँ कि जिसने खुद से अपने बच्चे को मारने का प्रयास किया था। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, लेकिन इतनी पत्थर दिल माँ तो नहीं होती है, इतनी पत्थर दिल माँ तो नहीं होती है, तो हम कैसे आपका जाकर के ये चीज बोलेंगे। कहे लेकिन आप मेरा परिचय इसी चीज से करवाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो महिला मंच पर आई और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरी 3 लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी और एक
होने वाली थी, एक बच्चा होने वाला था, लेकिन उस महिला के घर से हिदायत थी कि अगर तीसरी लड़की हुई तो घर मत लौट के आना। तीसरी अगर लड़की हो गई तो घर मत लौट के आना। महिला अस्पताल गई, उनको एक प्यारी सी लड़की का, प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। घर से कोई मिलने नहीं गया, घर से कोई उनसे मिलने, अस्पताल मिलने, तो पूछे कि भैया कोई घर से मिलने नहीं आया है, क्या बात है? उनका भाई बोला कि जीजा जी से बात हो गई है, वो बोले हैं अगर तीसरी लड़की का, और पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या किया तुमने। तो महिला अस्पताल से निकली और वो अपने बच्चे को लेकर के ऐसे नदी के किनारे बैठी, और ठंडी का टाइम था, एकदम दिसंबर की ठंडी का टाइम था। बहुत ठंड पड़ती है दिसंबर में, एकदम दिसंबर ठंडी का टाइम था। एक दिन की बच्ची को बिना कपड़े के बाहर रख दिया और अपना थोड़ी दूर पर जा करके, थोड़ी दूर पर बैठ करके देखने लगी कि ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े का शरीर नहीं सह पाता, तो ये तो दूध हुई बच्ची है। वहीं पर उसको बिना कपड़े के छोड़ दिया और अपना थोड़ी दूर बैठ करके देख रही थी कि किस टाइम इसकी सांस रुक जाए, किस टाइम इसकी सांस रुक जाए। लेकिन देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वो सो गई। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वो सो गई महिला। जब सुबह उठ करके देखती है, सुबह उठ करके देखती है तो तुरंत दौड़ करके अपनी बच्ची के पास जाती है। जान गई कि अब तो वो खत्म ही हो गई होगी, अब तो कोई पुलिस केस होगा भी नहीं। भाई ठंड से खत्म हुई है, कोई पुलिस केस होने की संभावना नहीं है। लेकिन जा करके उसके पास देखती है तो पता है क्या हुआ? उसकी सांसें चल रही थी। लड़की की सांसें चल रही थी। पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया था, पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया था, लेकिन लड़की की सांसें चल रही थी। तो अब उसको ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए। उसके अंदर वो साहस जगा, वो साहस जगा, उस परिस्थिति ने उसके अंदर ऐसा साहस जगा दिया, ऐसी शक्ति जगा दी उस परिस्थिति ने कि उस महिला ने ठाना, उस महिला ने ठान लिया कि अगर मेरी बच्ची इस ठंड की रात में ईश्वर से लड़ सकती है, जिंदगी और मौत से लड़ सकती है, तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? और उसी दिन उसने ठान लिया और जिंदगी को पलट करके रख दिया। तो शक्ति जगाने की और पहचानने की, जगाने की जरूरत महिलाओं में नहीं पड़ती है, केवल और केवल पहचानने की जरूरत है। क्या उस महिला को कोई बताने गया था कि हाँ ये करिए? अगर वो कर सकती है तो हम नहीं कर सकते? हम अपनी जिंदगी नहीं पलट सकते?
हमारे साथ है। हमको दिमाग भी नहीं लगाना है, हमको सोचना भी नहीं है कि कैसे काम करना है, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु हैं जो आपको हर पग रास्ता दिखा रहे हैं। केवल उस रास्ते पर किंतु परंतु किए बिना हम सबको चलना है, हम सबको चलना है बिना किंतु परंतु किए बिना। तो क्या हम अपनी किस्मत नहीं पलट सकते? पलट सकते हैं। हमारी दीदी ने करके दिखाया है, हमारी दीदी ने करके दिखाया। प्रभा दीदी आप सबके सामने हैं, एक बार जोरदार ताली हो सकती है। अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर वहां धान की खेती कर सकती हैं तो यहाँ तो हरियाली ला के रहेंगे, यहाँ तो हरियाली ला के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, आप सब भाई बहनों को, हमारे नए भाई बहनों को, अगर आप सबको हमारी बात अच्छी लगती है और अगर खराब लगी हो तो अपनी छोटी बहन समझ करके माफ कर दीजिएगा। कैसा लगा? मजा आया? वाकई आज इतना बढ़िया, जबरदस्त और इतना शानदार